हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था और उसमें इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दी था। उस बेसिस पे हमने कहा था कि हर मंगलवार को एमएससी सेकंड सेमेस्टर और बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक लेक्चर अपलोड किया करूँगा मैं। यानी एक हफ्ते में एक वीडियो आपके लेक्चर का होगा, आप लोगों के सिलेबस का होगा, सेमेस्टर वालों का। तो वो वीडियो आज मैं लेकर के आ गया हूँ पेपर फर्स्ट से। ध्यान दीजिएगा, एमएससी सेकंड सेमेस्टर वालों का पेपर फर्स्ट टेरिडोफाइटा से है, क्योंकि बीएससी में एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर में सभी चीज़ें दे दी गई हैं, जबकि एमएससी का 4 पेपर होता है। तो पहला पेपर है टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। उसी पेपर से ये वीडियो मैं आपको पहला लेक्चर यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, और ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका डेमो क्लास है। ठीक है, पहला। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, जो यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो जो नोट्स हमने एमएससी वालों के लिए तैयार किया है, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, वहीं से ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त नोट्स है, देखिए आपको कैसा लगता है, पढ़िए और समझिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए, पहला वीडियो आपके सामने टेरिडोफाइटा का सबसे इजी तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। बस आपको ध्यान देना है, उसको सुनते रहना है। अदरवाइज अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। एक बार हमारे बताई हुई बातों को आप समझ लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, टेरिडोफाइटा, तो एक्चुअली में टेरिडोफाइटा होते क्या हैं, वो पूरा डिटेल्स जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ देखते हैं टर्म फर्स्ट यूज बाई, यानी टेरिडोफाइट टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिनियस। 1954 ईस्वी में लिनियस नामक साइंटिस्ट ने, यानी कैरोलस लिनियस, काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले टेरिडोफाइट्स टर्म यूज किया था। समझ गए। अगला, लिया कहाँ से गया है? टेरॉन और फाइटॉन, दो शब्दों से लिया गया है। टेरॉन का मतलब होता है फीदर्स और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट्स। यानी कि ग्रीक भाषा के, यानी ग्रीक लैंग्वेज के टेरॉन और फाइटॉन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब हो गया। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 400 मिलियन ईयर्स एगो, MYA। काफ़ी ऐसे शब्द हैं जिनको हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो अगर आप समझेंगे नहीं तो समझ पाएंगे ही नहीं। मिलियन ईयर्स एगो का मतलब होता है 400 मिलियन ईयर्स एगो पहले इनका ओरिजिन हुआ था टेरिडोफाइट्स का। कब हुआ था इसको भी देख लीजिए। जब आप जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ यहाँ पर। तो 400 मिलियन ईयर्स एगो सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था, पैलियोजोइक एरा में। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डोमिनेंट कब थे। तो डोमिनेंट कब थे, यानी कि डोमिनेंट मीन्स ज़्यादा मात्रा इनकी कब हो गई थी, कौन से पीरियड में या कौन से एरा में। तो पैलियोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड में ये टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट फॉर्म में हो गए थे, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इनकी संख्या हो गई थी। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फटाफट वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं चैनल को, ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसे ही हर मंगलवार को एक एक लेक्चर आपको मैं सेमेस्टर वाइज का अपलोड करता जाऊंगा, आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, और जो नोट्स हमने तैयार किए हैं उसी से आपको प्रोवाइड कराऊँगा, कहीं और से नहीं। जिन लोगों ने परचेज नहीं किया वो परचेज भी कर सकते हैं, जिससे कि उनको इस लेक्चर को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि हफ्ते में एक ही लेक्चर आएगा। अब उसमें कितना रहेगा वो बात की बात है। ठीक है, अगर आप नोट्स ले लेते हैं तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 400 लिविंग एंड फॉसिल जेंडा, टोटल नंबर ऑफ जेंडा की बात करें टेरिडोफाइटा में तो गाइस कितने हैं? 400 जेंडा हैं, लिविंग और फॉसिल्स सभी मिला करके। वहीं 10,500 स्पीसीज, यानी 10,500 स्पीसीज रिप्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या 10,500 पूरे टेरिडोफाइटा की है। तो कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त वीडियो जाने वाला है। फटाफट सबके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट ज्वाइन कर लें। अब चलिए, अब बात करते हैं कि टेरिडोफाइट होते क्या हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा होते क्या हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। ध्यान दीजिएगा,
स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। स्पोरोफिटिक अगर कहने का मतलब है डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। अभी तक आपने जितने भी प्लांट पढ़े हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सभी प्लांट बॉडी जो होती है गैमेटोफिटिक होती है, यानी हैप्लॉयड फॉर्म में होती है। बट ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, यानी स्पोरोफिटिक होती है और वेल डेवलप्ड रूट स्टेम लीव्स पाई जाती है। चलिए सीधा जनरल कैरेक्टर पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनरल कैरेक्टर का दिया है, द टेरोफाइटा आर वार एज दे आर समटाइम कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। समटाइम इनको क्या कहा जाता है? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरोफाइट को क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से किसको जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, टेरोफाइट्स को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं इसका मतलब भी आप जान लीजिए। ओवरऑल एम्ब्रियोफाइटा में टेरोफाइट क्या कहलाते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। वैस्कुलर का मतलब है जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है, इसी वजह से इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है। समझ गए? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आउटलाइन, बहुत ही शॉर्टकट में यहाँ पर जो हमने इसका जनरल कैरेक्टर तैयार किया है वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई बुक उठाते हैं तो बहुत ढेर सारे इसमें पॉइंट्स मिलेंगे, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। उसी को हमने बहुत शॉर्ट कर दिया है जिससे आपको पढ़ने और समझने में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स द बॉडी ऑफ विच आर डिफ्रेंशिएटेड। अब वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जो होती हैं उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिफ्रेंशिएटेड होती है, रूट, स्टेम और लीव्स। पहले ही आपको हमने बता दिया कि टेरोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है, क्योंकि ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। इसका मतलब यानी जो बॉडी है कैसी है? स्पोरोफिटिक। अगला पॉइंट, दीज आर स्मॉल एनुअल आर लार्ज पेरिनियल फ्लावरलेस प्लांट। पॉइंट को पहले समझिए, ये प्लांट्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, एनुअल होते हैं, एक वर्षीय भी होते हैं, लार्ज बड़े जो होते हैं वो पेरिनियल होते हैं। जो बड़े टेरोफाइट होंगे वो पेरिनियल होंगे, बहुवर्षीय। जो छोटे टेरोफाइट्स होंगे वो एनुअल होंगे, एक वर्षीय होंगे, उनकी लाइफ साइकिल। इतना समझे? फ्लावरलेस होते हैं, इसमें फ्लावर नहीं पाया जाता, टेरोफाइट्स में फ्लावर नहीं पाया जाता, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर कह रहा है लार्ज और पेरिनियल होते हैं तो कौन कौन से टेरोफाइट हैं जो लार्ज होते हैं और पेरिनियल होते हैं, ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, एंजियोप्टेरिस, आसमुंडा, दो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिख दिया। बहुत सारे से टेरोफाइट हैं जो पेरिनियल होते हैं और लार्ज होते हैं। एनुअल की बात करें और स्मॉल की बात करें तो एजोला और साल्विनिया होता है। अब आइए एजोला और साल्विनिया आपको प्लांट में दिखा देता हूँ, आइडेंटिफाई करा दे रहा हूँ। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है सरफेस पे, वाटर सरफेस पे तैरता हुआ एक्वाटिक प्लांट होते हैं ये, एजोला और साल्विनिया दोनों। स्मॉलेस्ट टेरोफाइट एजोला होता है, ठीक है। तो ये एजोला हो जाएगा और इसके बगल में जो दिख रहा है ये साल्विनिया है, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ लिविंग टेरोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल। ज़्यादातर जितने भी लिविंग टेरोफाइट्स होते हैं, मीन्स जितने टेरोफाइट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। बट सब मेंबर्स, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जैसे एजोला, आइसोटीस, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये सब कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। समझ गए? यहाँ लिखा हुआ है। इन परमानेंट पॉन्ड, जो परमानेंट पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी प्रॉपर भरा रहता है, हमेशा रहता है। फिर जीरोफिटिक। अब देखिए एक्वाटिक प्लांट के भी एग्जांपल हमने बता दिए, लगभग सभी टेरेस्ट्रियल होते हैं तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ जाएंगे, बाकी आगे एग्जांपल्स आते जाएंगे। जो एक्वाटिक होता है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बता दिया, एजोला, आइसोटेस और मार्सिलिया, साल्विनिया सब एक्वाटिक होते हैं। अगला है जीरोफिटिक, ये भी रेयर है। तो जीरोफिटिक कौन सा होता है? सिलेजिनेला, इक्वेसिटम, ये दोनों जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, इन्हें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अगला
वैस्कुलर टिश्यू मेडअप ऑफ, जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम, वो बने होते हैं। मोस्टली जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप पाया जाता है, लेकिन कुछ उसकी सेल्स होती हैं जो जाइलम और फ्लोएम की, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो नहीं पाए जाते। जैसे क्या नहीं होता है, जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं पाई जाती है, और फ्लोएम में कंपेनियल सेल्स नहीं पाई जाती है। फ्लोएम की कंपेनियल सेल्स नहीं होती है और वेसल्स जाइलम की नहीं होती है, बाकी सभी प्रेजेंट होती हैं। ओके, चलिए समझिए आगे। स्टोमेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस। स्टोमेटा जो होता है दोस्तों, वो ऊपर सरफेस पे और निचले सरफेस पे, दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं ऑफ द लीफ, यानी लीफ के ऊपर और नीचे सरफेस पे दोनों पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्पोर्स। अब अगला इंपॉर्टेंट है करेक्टर स्पोर्स। चलिए स्पोर्स क्या है? स्पोर्स आर फॉर्म विद इन द स्पोरेंजिया। स्पोर्स जिसमें पाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया टर्म यूज करते हैं। और स्पोरेंजिया कहाँ पाया जाता है? प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म में स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजिया किस पर बनता है? स्पोरोफिल पर। स्पोरोफिल जिस लीफ पर बनेगा स्पोरेंजिया, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला कैरेक्टर की बात करते हैं। तो सब देख सकते हैं कितने टाइप के टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं, तमाम यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इक्विसिटम दिया गया है, देख रहे हैं ना, ये रहा। यहाँ पर डायग्रामेटिक हमने ले लिया है, एजोला है, ठीक है। और यहाँ पर सिलेजिनेला दिया गया है, इक्विसिटम दिया गया है। स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं सभी। मार्सिलिया का स्ट्रक्चर ये दिया गया है, ठीक है। और एंजियोप्टेरिस भी दिया गया है, आइसोटीज भी दिया गया है। अगला कैरेक्टर की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में है, आइए। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स पाया जाता है, तो जाहिर बात है आपको समझना होगा कि स्पोर्स कितनी टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी टेरिडोफाइट हैं लगभग सब में होमोस्पोरस टाइप का होते हैं। होमोस्पोरस क्या है? होमोस्पोरस का मतलब होता है ऑल स्पोर्स एलाइक। सभी स्पोर्स कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, एंड इक्वल साइज, और एक साइज के होते हैं। एक जैसे, एक साइज के होते हैं, एक ही जैसे साइज के, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस बोलेंगे। बट सब मेंबर्स आर हेट्रोस्पोरस आल्सो। कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो कि हेट्रोस्पोरस टाइप के होते हैं। अब हेट्रोस्पोरस क्या है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। नीचे लिखा हुआ है साफ शब्दों में, इसीलिए हमने इसको एरो मेथड से एकदम सिंपल तरीके से शॉर्टकट कर दिया है। हेट्रोस्पोरस यानी कि दो टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल स्पोर्स को डिसिग्नेट करता है, यानी मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, जर्मिनेट करके, ठीक। अब ये कौन से प्लांट है टेरिडोफाइट्स के? जिनमें माइक्रो मेगा दोनों टाइप के पाए जाते हैं, यानी हेट्रोस्पोरस होते हैं। यहाँ लिखा गया है सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये सभी कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं, ठीक। चलिए, और होमोस्पोरस कौन से होते हैं? इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, आइसोटीस, सब लिखा हुआ है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो एक्वेटिक होते हैं प्लांट टेरिडोफाइट्स के, उस पर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें अलग टाइप का फीचर्स पाया जाता है स्पोर्स को लेकर के। इसके लिए अगला पॉइंट है, इन एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स स्पोर्स अकर इन स्पोरोकार्प। कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स के जिनमें स्पोर्स जो बियरिंग करता है लीफ पर नहीं होता, बल्कि एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसमें जिसको हम स्पोरोकार्प बोलते हैं। उस स्पोरोकार्प के अंदर स्पोर पाया जाता है। चलिए अब आपको दिखा देता हूँ स्पोरोकार्प होता किस में है। तो ये आप देख सकते हैं मार्सिलिया का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। क्या है? ये मार्सिलिया है। अब मार्सिलिया में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है उभरा हुआ, यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पोरोकार्प।
और मार्सिलिया एक्वेटिक प्लांट होता है। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फिलिकेल्स, अब इन सभी लोअर टेरिडोफाइट्स में तो ये सारे फीचर्स हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं हायर टेरिडोफाइट्स, उनके क्या फीचर्स है इसको देख लीजिए। इन फिलिकेल्स स्पोरेंजिया आर एग्रीगेटेड, फिलिकेल्स आर्डर में जो स्पोरेंजिया होते हैं दोस्तों वो एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होकर के क्लस्टर फॉर्म में हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सोराई। और इस सोराई को सिंगुलर फॉर्म में सोरस बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में सोराई बोलते हैं। चलिए अब आपको हम सोराई दिखाते हैं और सोरस क्या होता है इसको दिखा देते हैं कैसे होगा। यानी कि मोस्टली जो लीव्स होती है टेरिडोफाइट्स की ऐसे होती है, और यहाँ पर अरेंज होते हैं इस तरीके से स्पोर्स। बट कुछ में क्या होते हैं, यही स्पोर्स इकट्ठा हो जाते हैं, एग्रीगेट होने लगते हैं, और एग्रीगेट होकर के सोराई टर्म यूज किया जाता है इसके लिए। आइए दिखाते हैं आपको कहाँ है। पहले आप सोराई और सोरस समझ लीजिए। ये देखिए, एक बंडल को, ये पूरे एक बंडल को हम बोलेंगे सोरस। क्या बोलेंगे? सोरस। और इसी एक एक करके क्या हो जा रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो एक या एक से अधिक सोरस को क्या बोला जाएगा? सोराई बोला जाएगा। तो अब तो समझ में गए होंगे सोराई और सोरस होता क्या है। और जिस पर ये स्पोर्स बनते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोफिल, और जिसके अंदर बनते हैं स्पोर्स उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए सोराई कैसे अरेंज है। ये कुछ अलग टाइप का बनता है, इसमें स्पेशल टाइप के। ठीक है, तो आई होप कि आपको सोरस और सोराई समझ में आ गया होगा गाइस। और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, ये सब देख रहे हैं, सब सोराई हैं। कैसे अरेंज है, हायर प्लांट है ये टेरिडोफाइट्स का। आइए अब आगे देखते हैं पॉइंट में, पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो आई होप सोरस और सोरस समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पोरेंजिया। तो दोस्तों जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन है वो दो तरीके से होता है यहाँ पर। एक होता है यूस्पोरेंजिएट और दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। स्पोर फॉर्मेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, स्पोरेंजिया फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब क्या है कि जो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है, ट्रू स्पोरेंजिया इसको बोलते हैं, और इसका फॉर्मेशन डेवलप फ्रॉम ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से। जब कई सुपरफिशियल सेल से एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है तो उसको यू स्पोरेंजिया टाइप का स्पोरेंजिया बोलते हैं, और किसी एक सिंगल इनिशियल सेल से होता है तो उसको बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप का स्पोरेंजिया। तो कैसा लगा, समझ में गए? आई होप कि समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीड्स आर नॉट फॉर्म। ये अपने नोट्स से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स हम बना करके BSc MSc वालों को ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, उसी नोट से आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। और उन्हीं सभी नोट्स को मैं आपको परचेज करने के लिए भी कहता हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑनलाइन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में नोट्स लिया था, और कुछ तो सेकंड सेमेस्टर के लिए भी अप्लाई कर दिए हैं, कुछ लोगों ने संपर्क किया है, ले रहे हैं लोग। ठीक है, तो अगर आप भी सेकंड सेमेस्टर में हैं तो पहले से नोट्स ले लीजिए। इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से अगर पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, MSc की नॉलेज चाहिए आपको बॉटनी से, तो आप नोट्स ले लीजिए। नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक ले सकते हैं। बुक भी आपको एक पेपर की कम से कम 400 से 500 की एक पेपर का मिलेगा, जबकि नोट्स हमारा जो है कम से कम प्राइस में है। ठीक है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। आगे बात करते हैं, सीड आर नॉट फॉर्म। यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट सीड बियरिंग। ठीक है, तो आपको टेरिडोफाइट लगाना है, और ऑप्शन में वहाँ पे जिम्नोटेरिडो भी दिया रहता है। दीज मेंबर, यह है सीड्स आर नॉट फॉर्म इन दीज मेंबर्स। इन सभी मेंबर्स में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। बट सम मेंबर्स सोन, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सीड हैबिट शो करते हैं। सीड होता नहीं लेकिन सीड की तरह उनमें कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे सिलेजिनेला, सिलेजिनेला में सीड हैबिट पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट इज स्मॉल। यहाँ पर टेरिडोफाइटा में गेमिटोफिटिक जनरेशन बहुत कम समय तक चलती है, जबकि ब्रायोफाइटा में गेमिटोफिटिक जनरेशन काफ़ी लेंदी समय तक चलती है। ठीक है, स्मॉल एंड जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट।
स्पोरोफाइट से स्वतंत्र होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है, लेकिन कम समय तक चलती है, जबकि स्पोरोफाइट ज़्यादा समय तक चलती है। यहाँ पर दोनों फेजेज स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है, ये क्लियर है यहाँ पर। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफिटिक जनरेशन डिपेंड होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन पे। डिफरेंसेस है ब्रायोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स में। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं क्या है। गैमेटोफाइट, यहाँ पर एरो लगाया गया है। गैमेटोफाइट इन होमोस्पोरस प्रोथाइलस इज सिंपल ग्रीन एंड हार्ट शेप। जो होमोस्पोरस प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्रोथाइलस का फॉर्मेशन होता है वो सिंपल होता है, ग्रीन होता है और हार्ट शेप का होता है। ठीक, इन लाइकोपोडियम, जो लाइकोपोडियम होता है उसमें 3 टाइप्स का होता है। गैमेटोफिटिक जनरेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला इनकास्पिकस ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है ट्यूबरस, तीसरा है इंडोफिटिक फंगल हाइपी सिम्बायोटिक। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती है। लाइकोपोडियम एक ऐसा इसमें दिया है टेरिडोफाइट्स में जिसमें प्रोथाइलस का फॉर्मेशन 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है, वो हमने यहाँ पर बता दिया है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब होमोस्पोरस, अगला पॉइंट देखिए। होमोस्पोरस मोनोइशियस होता है। जितने होमोस्पोरस टाइप के टेरिडोफाइट्स होंगे सभी लगभग कैसे होते हैं, मोनोइशियस होते हैं। अब मोनोइशियस कंडीशन होता क्या है इसको समझिए। जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही थाइलस पे हों उसे बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन। ठीक, एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया आर बोर्न ऑन द सेम प्रोथाइलस, लिखा हुआ है ना यार, सेम प्रोथाइलस, उसी को एक्सप्लेन कर दिया हमने शॉर्टकट में। सम आगे दिया है सम होमोस्पोरस डायोसियस। कुछ होमोस्पोरस ऐसे होते हैं जो डायोसियस कंडीशन में होते हैं, जैसे टेरिस और टेरिडियम, ये सभी डायोसियस कंडीशन के होते हैं। यानी मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। प्लांट नहीं मीन्स थाइलस की बात करेंगे, प्रोथाइलस अलग अलग दोनों बोर्न करेंगे। ओके, अब बात करेंगे हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस ऑलवेज डायोसियस कंडीशंस, यानी हेट्रोस्पोरस जो प्लांट होंगे जिनमें 2 टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा डायोसियस कंडीशन में ही होंगे। यानी उनके प्रोथाइलस में दोनों के प्लांट सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम अलग अलग थाइलस पर ही बनेगा, अलग अलग प्रोथाइलस पर ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट, बहुत गजब तरीके से ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, तो 1 लाइक तो बनती है, क्योंकि एक बार नोट्स बनाना, फिर उसका लेक्चर बनाना, फिर उसकी एडिटिंग करना, कटिंग करना काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए इस समय के लिए जो आपके लिए मैं इतना निकाल रहा हूँ उसके लिए 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा इनबॉक्स में जाके। सेक्स ऑर्गन, अगला पॉइंट है। सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एम्बेडेड इन प्रोथाइलस, प्रोथाइलस में ढसे होते हैं। ओके, अब नाम क्या है सेक्स ऑर्गन के। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनिया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के अंदर बनता है एंथ्रोजॉइट और आर्चिगोनियम के अंदर बनता है एग, और एग और एंथ्रोजॉइट दोनों फ्यूज होकर के बनाते हैं जाइगोट। समझ गए, और ये जाइगोट आगे चल के क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और मल्टी सेलुलर बन जाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ गए, आगे बात करते हैं। जो आर्चिगोनियम है उसमें 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। फ्लास्क शेप होता है, ऐसे 2 टाइप की सेल होती हैं, एक नेक सेल और दूसरी बेंटर सेल। बेंटर सेल हमेशा सिंगल फॉर्म में होती है, ठीक है, और नेक सेल जो होती हैं वो नेक कैनाल सेल्स रखती हैं, जो कि लगभग 4 होती हैं, जनरली 4 होती है पूरे ओवरऑल टेरिडोफाइट्स में। बाकी अलग अलग प्लांट में अलग अलग फीचर्स होते हैं, ये जनरल की बात कर रहा है। और बेंटर सेल रखती हैं बेंटर कैनाल सेल, जो कि सिंगल फॉर्म में होती है। ओके, तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो, कमेंट में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहीं पर जनरल कैरेक्टर लगभग ख़त्म होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे जनरल कैरेक्टर के
टेडोफाइट के वो सब के सब हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप कि आप एग्री हो गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आज का डेमो क्लास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।